कौन है? मैं हूँ। अंदर आ जाओ। ये पॉडकास्ट विभिन्न रूपों और विशिष्टताओं में डरावनी कहानियों के बारे में बात करता है, जिसमें हिंसा, अलौकिक तत्व, मनोवैज्ञानिक आघात और परिपक्व विषय शामिल है। माना जाता है कि सामग्री किसी विशेष दर्शक वर्ग, विशेष रूप से बच्चों और उन लोगों से संबंधित नहीं है जो भयावह सामग्री के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। काल्पनिक कहानियों में दर्शाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। जीवित या मृत वास्तविक व्यक्तियों से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है, जब तक कि लेखक ने स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा हो। यदि आप चिंता से ग्रस्त हैं, आसानी से डर जाते हैं या आघात से जूझ रहे हैं, तो कृपया ध्यान से सुनें। आपका मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सबसे पहले आता है। अंधेरे में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आपका स्वागत है। उत्तराखंड की घनी पहाड़ियों के बीच बसा था एक रहस्यमयी गांव, बरमाली। बरसों पहले ये गांव बहुत खुशहाल और संपन्न था, लेकिन पिछले 50 सालों में इसकी छवि एक भूतिया गांव की बन गई थी। कारण था गांव के किनारे खड़ी एक विशाल टूटी फूटी हवेली, वर्मा हवेली। गांव वाले उस हवेली के पास तक नहीं जाते थे। बच्चे वहां खेलने से डरते थे और बड़ों ने तो हवेली की तरफ देखना तक छोड़ दिया था। कहते हैं वहां आत्माएं हैं, खासकर एक आत्मा वर्मा परिवार की बड़ी बेटी अन्वेषा की। वर्मा हवेली कभी शान थी इस गांव की। रईसी, संगीत, मेहमान, त्योहार सब कुछ उस हवेली से जुड़ा था। लेकिन एक रात अन्वेषा ने आत्महत्या कर ली। उस दिन हवेली के सारे दरवाजे एक साथ जोर की आवाज के साथ बंद हो गए। लोगों ने चीखें सुनी, हवेली के अंदर रोशनी चमकी और फिर सन्नाटा छा गया। कहते हैं तब से हर साल की वही तारीख 17 अक्टूबर को हवेली से बच्चों की हंसी और किसी के रोने की आवाज आती है। अर्जुन मल्होत्रा 26 वर्षीय यूट्यूबर जो भारत भर में भूतिया और रहस्यमयी जगहों की जांच करता था, उसका चैनल भूतिया दरवाजा रातों रात मशहूर हो गया था। लेकिन वह बस डर नहीं बेचना चाहता था, उसे सच्चाई चाहिए थी। एक दिन उसे बरमाली गांव के बारे में इंटरनेट पर एक पुरानी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के साथ जुड़ा था एक धुंधला वीडियो, जिसमें एक आदमी हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था और बैकग्राउंड में कोई बोल रहा था, ये आखिरी दरवाजा है, इसे कभी मत खोलना। और फिर वीडियो कट गया। बस अर्जुन को वही चाहिए था। उसने तुरंत कैमरे, EMF डिटेक्टर, IR नाइट विजन गॉगल्स और एक माइक्रोफोन पैक किया। बरमाली पहुंचते ही उसे गांव वालों की निगाहें अजीब लगीं, जैसे सब कुछ छुपाना चाहते हों। एक बूढ़े बाबा ने अर्जुन को चेतावनी दी, बेटा, वो हवेली नहीं, एक फंदा है। जो उसमें गया लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन रुकने वाला नहीं था। अर्जुन रात के ठीक 11:45 पर हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। हाथ में कैमरा, कंधे पर बैग और सिर में एडवेंचर का जुनून। उसने जैसे ही दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा खुद खुल गया। झंग लगी आवाज और एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। अंदर बहुत अंधेरा था। अर्जुन ने IR मोड ऑन किया और अंदर गया। हवेली की दीवारों पर अजीब तरह के निशान थे, बच्चों की हथेलियों के खून से बने हाथों के निशान। फर्श पर टूटी डॉल पड़ी थी और एक झूला खुद ब खुद हिल रहा था। तभी अचानक एक धीमी सी हंसी हवेली में गूंजी। अर्जुन ने कैमरा उस दिशा में घुमाया, कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब उसने कैमरे के स्क्रीन को देखा, एक पल के लिए एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद कपड़ों में, उलझे बाल और काली आंखें। फिर वो गायब हो गई। अर्जुन छत की तरफ चलने लगा। तीसरी मंजिल पर पहुंचने में अर्जुन को आधा घंटा लग गया। रास्ता बदलता रहा, जैसे हवेली जीती जागती भूल भुलैया हो। लेकिन आखिरकार वो एक लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचा। उस पर लिखा था, ये आखिरी दरवाजा है, खोलोगे तो खुद को खो दोगे। अर्जुन ने धीमे से दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सिर्फ एक आईना था, बहुत बड़ा और पुरानी लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ। अर्जुन ने जैसे ही आईने में देखा, वो कांप गया। आईने में उसका शकल नहीं दिख रही थी, नहीं था। उसकी जगह दिखा वो खुद, फांसी पर लटका हुआ। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब वो आईने के पास गया, आईने के पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चिल्लाया और दौड़ पड़ा। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब हवेली की बनावट बदल चुकी थी। जहां पहले सीढ़ी थी, वहां अब दीवार थी। दरवाजे जिनसे वो आया था गायब हो गए थे। कमरे बदल रहे थे, जैसे हवेली उसके मन को पड़ रही हो। एक कमरे में उसे अपना ही कैमरा मिला। उसमें एक वीडियो चल रहा था, जिसमें अर्जुन खुद बोल रहा था, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूँ। अर्जुन अब समझ चुका था, वो फंस चुका है। हवेली के तहखाने में एक पुराना ताबूत रखा था। अर्जुन ने जब उसे खोला तो उसका दिल थम गया। ताबूत में एक लड़की की लाश थी, जिसकी आंखें खुली थीं और वो घूर रही थी। तभी एक छाया कमरे में प्रकट हुई, अन्वेषा। वो बोलने लगी, मैं इस हवेली की आखिरी संतान थी। मेरे पिता ने एक तांत्रिक को बुलाया था अमर होने के लिए। उस रात मुझे बलि चढ़ाया गया।
मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। अब तुम आए हो मेरी जगह लेने। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। नहीं, यह सब झूठ है। अर्जुन भागते भागते वापस उसी कमरे में पहुंचा जहां आईना था, लेकिन अब आईना टूटा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक और ताबूत रखा था। उसने जब खोला तो वो खुद अंदर था, मरा हुआ, हाथ में वही कैमरा और चेहरे पर वही डर। अब उसके चारों ओर दीवारें घूमने लगीं, आवाजें आने लगीं, उसकी खुद की आवाजें। वो अपने ही शब्द दोहरा रहा था। आखिरी दरवाजा मत खोलो। 6 महीने बीत गए। अर्जुन का चैनल बंद हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। लेकिन अचानक एक दिन उसके चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड हुई। वीडियो में वही हवेली थी। कैमरा खुद रिकॉर्ड कर रहा था और फिर स्क्रीन पर आया अर्जुन का चेहरा। लेकिन अब वो कैमरे के उस पार से देख रहा था, जैसे अब रिकॉर्ड वो कर रहा हो। वीडियो के नीचे एक अजीब कमेंट था। हम सब यहाँ हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिरी दरवाजा अब फिर खुला है। अब बरमाली गांव की सर्दियों की रातें और भी डरावनी हो चुकी थी। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी थी। कई गांव वालों ने हवेली के आसपास काली परछाइयों को देखा। कुछ ने कहा अर्जुन की आत्मा अब हवेली का हिस्सा बन चुकी है। पर उसी शहर में जहां से अर्जुन आया था, उसकी दोस्त और असिस्टेंट रिया शर्मा उसकी गायब होने की खबर से बेचैन थी। वो उस पूरी रात की वीडियो स्ट्रीमिंग देख रही थी जो अर्जुन ने अपलोड की थी। लेकिन आखिरी 2 मिनट अचानक कट गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर हटाया हो। रिया ने तय किया उसे सच जानना होगा। रिया एक साइलेंट रिसर्चर थी, आवाज से कम, दिमाग से ज्यादा काम करती थी। बरमाली पहुंचने में उसे 2 दिन लगे। गांव वालों ने उसे पहचान लिया। बूढ़े बाबा ने फिर चेतावनी दी। बेटिया, वो हवेली अब और भी भूखी हो गई है। एक को निगला है, अब दूसरा खोज रही है। रिया ने नजरें नीची नहीं की। वो जानती थी अगर अर्जुन अभी जिंदा है तो वही जान पाएगी, और अगर नहीं तो उसका चैनल नहीं, उसकी आत्मा अधूरी रह जाएगी। रिया ने हवेली में कदम रखा। एक कंपकपाती लहर ने उसका स्वागत किया। घर अब भी वैसा ही था, दीवारों पर वही निशान, हिलता झूला और बीच की खामोशी। लेकिन हवेली अब पहचानती थी कि कोई नया आ गया है। उसने देखा आईना अब भी तीसरी मंजिल के कमरे में था, लेकिन टूटा नहीं था, बल्कि अब वो साफ और चमकदार था। रिया ने जब देखा आईने में अर्जुन दिखा। वो उसे देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। सिर्फ एक शब्द उसके होंठों से बनते दिखे, दूसरा दरवाजा। रिया ने हवेली का नक्शा बनाया। उसने देखा हवेली में कई जगह बंद दरवाजे थे जिनके पीछे कभी कोई नहीं गया, पर तहखाने के नीचे एक और गहराई थी, एक और दरवाजा जिसे कभी खोला नहीं गया था। रिया ने साहस जुटाया और ताबूत वाले कमरे में पहुंची। ताबूत अब खाली था। दीवार की पिछली तरफ एक छुपा हुआ पैनल था। हल्का दबाते ही एक संकरा दरवाजा खुला। सीढ़ियां नीचे जा रही थी। वहां नीचे एक सुरंग थी और सुरंग के अंतिम छोर पर था वो दूसरा दरवाजा। इस पर कुछ भी लिखा नहीं था, बस एक अजीब सी छाया इसमें से रिस रही थी। रिया जैसे ही दरवाजे से गुजरी, सब कुछ बदल गया। हवेली अब वैसी नहीं थी। अब वो वैसी दिख रही थी जैसे 50 साल पहले थी, नई, चमकदार, लोगों से भरी। अन्वेषा अब जीवित थी। वो एक कमरे में बैठी पियानो बजा रही थी। रिया ने देखा यहाँ समय उल्टा बह रहा था। वो अब भूतकाल यानी पास्ट में थी। उसने खुद को छुपा लिया और सब कुछ देखने लगी। वो समझ गई असली श्राप उस रात के बलिदान से नहीं, बल्कि एक प्रेमघात से जुड़ा था। अन्वेषा को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और उसी ने हवेली पर श्राप डाला। रिया उस पियानो रूम में गई और अन्वेषा को सामने से देखा। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें रो रही थीं। क्या तुम मुझे मुक्त करने आई हो? अन्वेषा ने पूछा। रिया ने हाँ कहा। तभी पीछे से अर्जुन की आत्मा आई, लेकिन अब वो इंसान नहीं, आधा छाया बन चुका था। उसने कहा, मैं यहाँ कैद हूं, लेकिन तुम जा सकती हो। तुम ये सब बदल सकती हो। रिया को समझ आ गया, अगर वो आईने को उसी पल तोड़ दे जब बलिदान हुआ, श्राप रुक सकता है। रिया ने उस रात का इंतजार किया जब बलिदान हुआ था। सब वैसा ही हो रहा था। अन्वेषा को पकड़ा जा रहा था। पिता तांत्रिक को बुला रहे थे। रिया ने छुपे हुए कमरे से आईना उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। आईना चकनाचूर हुआ और हवा गूंज उठी। हवेली कांपने लगी। हर आत्मा की चीख हवेली में फैल गई और सब कुछ उजाला हो गया। रिया की आंख खुली। अब वो हवेली के बाहर थी। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं। हवेली अब खंडहर नहीं थी, बल्कि मिट्टी में समा चुकी थी। गांव वाले दौड़े आए। उन्होंने देखा अब कोई डर नहीं था। बच्चे वहां खेल रहे थे। अर्जुन वहीं पास में बैठा था, जिंदा लेकिन शांत। उसकी आंखों में दर्द भी था और सुकून भी। रिया और अर्जुन ने अपने चैनल पर एक आखिरी वीडियो डाली जिसमें उन्होंने सच बताया। लेकिन वीडियो खत्म होते ही अर्जुन ने कैमरा बंद किया और रिया से कहा, क्या तुमने गौर किया? आईना तो टूटा, लेकिन उसका एक टुकड़ा अभी भी मेरे पास है।
उसने जेब से निकाला। टुकड़ा अभी भी चमक रहा था और उसमें एक चेहरा दिख रहा था, अन्वेषा का। जब दरवाजा दोबारा खुला, रिया और अर्जुन जब हवेली से लौटे तो उनके अंदर कुछ अलग सी बेचैनी थी। चैनल की वो आखिरी वीडियो जब उन्होंने पोस्ट की तो कुछ अजीब हुआ। हजारों दर्शकों ने उस वीडियो में कुछ अजीब चेहरों को नोट किया जो हर कुछ सेकंड में स्क्रीन के कोनों में उभरते और गायब हो जाते थे। अर्जुन और रिया ने यह सोचा कि शायद वीडियो एडिटिंग में गड़बड़ है, लेकिन फिर अर्जुन ने एक रात अपने लैपटॉप पर कुछ देखा। वही आईने का टूटा टुकड़ा अब भी उसकी मेज पर रखा था और उससे धीमे धीमे धुआं निकल रहा था। रिया उसके कमरे में आई और दोनों ने देखा टुकड़ा अब अपने आप हिल रहा था। फिर अचानक कमरे की लाइट चालू बंद होने लगी। एक हल्की फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी। वो शब्द नहीं थे, लेकिन भाव स्पष्ट थे। तुमने जो खोला वो बंद नहीं हुआ। अर्जुन ने टुकड़ा उठाया और जैसे ही उसने उसे देखा उसकी आंखें फैल गईं। रिया ने घबराकर उसका चेहरा पकड़ा। उसकी पुतलियां अब सफेद हो चुकी थीं। उसने सिर घुमाकर रिया को देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, अन्वेषा वापस आ गई है। एक सप्ताह बाद बरमाली गांव फिर से अंधेरे में डूब चुका था। अब गांव के बच्चे फिर से डरावनी कहानियां सुनाने लगे थे। हवेली का नाम मिट गया था, लेकिन उसका डर वापस आ चुका था। रिया अब अकेली थी। अर्जुन गायब हो गया था फिर से। कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उसने आखिरी वीडियो छोड़ी थी। वीडियो में उसका चेहरा गंभीर था। वो कह रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूं। उस आईने के टुकड़े को कभी मत छूना। वो सिर्फ आईना नहीं, एक दरवाजा है और दरवाजा अब दोबारा खुल गया है। फिर वीडियो हिलने लगी और स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा उभरा, वही अन्वेषा। लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठ सिले हुए। फिर वीडियो ब्लैक हो गया। रिया एक बार फिर से उस कमरे में है। उसने सब रिकॉर्ड करना बंद कर दिया है। अब वो बस लिखती है उस हवेली के बारे में, उस आत्मा के बारे में और उस दरवाजे के बारे में जो शायद फिर से खुलेगा। लेकिन जैसे ही वो कलम रखती है, कमरे में कुछ गिरता है। टेबल पर रखा वो आईने का टुकड़ा अब भी चमक रहा है और कमरे की दीवार पर खुद खून से एक वाक्य लिखा जा रहा है, अब तुम्हारी बारी है।